अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास। बेटा हम इस्लामियात का टॉपिक पढ़ रहे हैं, रियासत मदीना का इस्तेहकाम, और इसमें से हम पढ़े हैं गज़वाए बदर। गज़वाए बदर के शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज हम इसके करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। इसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं और यह टॉपिक शुरू हो रहा है पेज नंबर 35 से और खत्म हो रहा है पेज नंबर 38 तक। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिहाद का मानी और मफहूम और इस्लाम में जिहाद का तस्वर लिखें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। जिहाद के माना है कोशिश करना। बेसिकली जिहाद लफ्ज जो है वो जोहद से निकला है, जिसके मानी है कोशिश करना। और शरीयत में जिहाद से मुराद अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जानो माल से कोशिश करना है। यानी इस्लाम के मुताबिक जिहाद क्या है? अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अगर जान कुर्बान करनी पड़े तो जान कुर्बान कर दें, अगर माल कुर्बान करना पड़े तो माल कुर्बान कर दें, इसको जिहाद कहते हैं। और इस किस्म की किसी भी कोशिश से दरेग नहीं करना चाहिए। मुआशरे से जुल्म बर्बरियत के खात्मे और अमन अमान के क्याम के लिए की जाने वाली कोशिशें भी जिहाद कहलाती हैं। अगर मुआशरे में कहीं जुल्म सितम हो रहा हो तो जुल्म सितम को खत्म करने के लिए और मुआशरे में अमन अमान कायम करने के लिए हर की जाने वाली कोशिश जिहाद कहलाती है। खास तौर पर इस्लाम के रास्ते में रोड़े अटकाए जाएं, जब इस्लाम को फैलाने में, इस्लाम के अहकामात पर अमल करने में रोड़े अटकाए जाएं और लोगों को अहकाम इस्लाम पर अमल का हक ना दिया जाए। यानी लोग मुसलमान हैं लेकिन उनको इस्लाम के अरकान के मुताबिक जिंदगी गुजारने की इजाजत ना दी जाए, तो ऐसे हालात में मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो जाता है और उन्हें अपने रब की बंदगी से रोका जाए तो जिहाद फर्ज हो जाता है। मुसलमान अपने रब की इबादत करना चाहते हैं, अपने रब के अहकामात के मुताबिक अमल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इन अहकाम पर अमल करने से रोका जाए तो उस वक्त जिहाद फर्ज हो जाता है। गोया जिहाद का मकसद मुआशरे में अमन सलामती का क़याम और मजलूमों की मदद है। जिहाद एक अजीमुशान इबादत है जिसमें मुसलमान अपना वक़्त, सलाहियत, हत्ता के अपनी जान तक दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बान कर देता है। मुसलमान अल्लाह को राजी करने के लिए इस इबादत में कभी भी पीछे नहीं हटता, वो अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से जब सवाल किया गया अफजल अमल क्या है, तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने जवाब दिया। हदीस मुबारका है सही बुखारी की हदीस नंबर 2518, अल्लाह पर ईमान लाना और उसके रास्ते में जिहाद करना। यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सबसे अफजल अमल क्या है? अल्लाह ताला पर ईमान लाना, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना। और फिर इस्लाम के रास्ते में अगर कोई मुश्किल आए तो उस मुश्किल को हल करने के लिए हर कोशिश करना जो है उसे जिहाद कहते हैं, और ये अफजल तरीन अमल है। अफजल तरीन अमल क्या है? अल्लाह पर ईमान लाना और उसके रास्ते में जिहाद करना। ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, गज़वाए बदर पर तफसीली नोट लिखें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। गज़वाए बदर का मार्का 17 रमजानुल मुबारक 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा के करीब बदर नामी मैदान में हुआ। गज़वाए बदर इस्लाम का पहला मार्का है जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले जब जंग की इजाजत दी है, तो पहला मार्का जो है वो गज़वाए बदर है। गज़वाए बदर में मुसलमानों के सिपाहसालार हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और काफिरों की क़यादत अबू जहल के पास थी। इस गज़वा में
अल्लाह ताला ने मुसलमानों को शानदार कामयाबी अता फरमाई। हिजरत मदीना के बाद इस्लाम तेजी से फैल रहा था और ये बात मुशरिकीन मक्का को किसी सूरत में गवारा ना थी। वो हर सूरत इस्लाम की शमा को बुझाना चाहते थे। मुशरिकीन की ये सोच गज़वा बदर का बुनियादी सबब थी। मक्का मुकरमा से जो रास्ता शाम जाता था वो मदीना मुनव्वरा के करीब था और मुसलमानों की रसाई में था। इस रास्ते से मक्का मुकरमा वालों की तजारत और मईशत वाबस्ता थी। उन्हें डर था कि अगर मुसलमान ये रास्ता बंद कर दें तो मक्का मुकरमा की तजारत ठप हो जाएगी। लिहाजा वो किसी सूरत मुसलमानों को मजबूत होता नहीं देखना चाहते थे। इसी सूरत हाल के पेश नजर कुरैश मक्का ने इस्लामी रियासत को खत्म करने की कोशिशें तेज कर दी। वो चाहते थे कि इस्लाम को खत्म कर दें और इसीलिए उन्होंने जंग की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने मक्का मुकरमा के इर्द गिर्द बसने वाले कबाइल से मुख्तलिफ मुआहदे किए। उन्होंने फैसला किया कि इस मर्तबा जो काफिला शाम जाए उससे हासिल होने वाला सारा नफा मुसलमानों को नाउजुबिल्लाह खत्म करने पर लगा दिया जाएगा। अबू सुफियान को इस काफिले का कायद मुकर्रर किया गया। अबू सुफियान तजारती काफिला लेकर मुल्क शाम से वापस आ रहा था। उसे खतरा लाहक हुआ कि कहीं ये काफिला रास्ते में लूट ना लिया जाए। चुनाचे उसने एक कासद को मक्का मुकरमा भेजकर अमदाद तलब की। इस पर 1000 जंगजू काफरों का लश्कर मुसलमानों पर हमला करने के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना हो गया। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कफारे मक्का के लश्कर की आमद की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को जमा फरमाया। सब ने जानसारी का यकीन दिलाया। मुशावरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन को तैयारी का हुक्म दिया। शौक शहादत और जज्बा जहाद से लबरेज सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तादाद 313 थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 313 सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को लेकर मैदान जंग की तरफ बढ़ने लगे। जब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबा को लेकर रवाना हुए तो मुसलमानों के पास सिर्फ 70 ऊंट और 2 घोड़े थे। कफ्फार जिनकी तादाद 1000 थी, उनके पास 100 घोड़े, 600 जीरे और सैकड़ों ऊंट थे। कफ्फार के पास बहुत ज्यादा आहनी लिबास था। उनके पास घोड़े भी ज्यादा थे, ऊंट भी ज्यादा थे और उनके पास जिरें भी ज्यादा थी, लेकिन मुसलमानों का अल्लाह ताला पर भरोसा बहुत ज्यादा था। कफ्फार का ख्याल था कि सुबह होते ही इन मुट्ठी भर मुसलमानों का खात्मा कर देंगे, लेकिन अल्लाह की कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रात भर कुरैश का लश्कर अय्याशी और बदमस्ती का शिकार रहा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात अल्लाह ताला से मुसलमानों के लिए मदद और नुसरत की दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने रात को मूसलाधार बारिश बरसा दी, जिससे मुसलमानों की तरफ वाली रेतली जमीन सख्त हो गई और काफिरों की तरफ जो चिकनी मिट्टी थी वो जमीन कीचड़ में तब्दील हो गई। ये अल्लाह की सबसे पहली मदद थी जब मुसलमान मैदान जंग में पहुंचे हैं, जो अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई है। जंग की इब्तदा में कफ्फार की तरफ से उत्बा बिन रबिया, उसका भाई शेबा और उसका बेटा वलीद बिन उत्बा मुसलमानों की तरफ से कफ्फार की तरफ से मुसलमानों से लड़ने के लिए आगे बढ़े और मुसलमानों की तरफ से हजरत अली करमुल्ला वजहो,
हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हो और हजरत उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हो ने इनका मुकाबला किया और तीनों काफरों को जहन्नम वासिल किया, यानी जहन्नम में पहुंचा दिया। इसके बाद आम लड़ाई शुरू हो गई। अल्लाह ताला ने गैबी मदद से मुसलमानों को अल्लाह ताला की गैबी मदद से मुसलमानों ने काफरों के लश्कर को तहस नहस कर दिया। अल्लाह ताला की गैबी मदद से मुसलमानों ने दलेरी और ईमानी जज्बे से काफरों का मुकाबला किया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से फरिश्ते भेजे। काफरों के सरदार अबू जहल का गुरूर खाक में मिलाने के लिए अल्लाह ताला ने दोनों उमर मुजाहिदों हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हो और हजरत मुअव्वज रजी अल्लाह अन्हो के जरिए कत्ल करवा दिया। और जब मुसलमानों को फतह मिली है तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के कैदियों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। उनमें से जो फिदिया दे सकते थे उन्हें फिदिया लेकर आजाद कर दिया, और जो फिदिया नहीं दे सकते थे उन्हें कहा कि वो लिखना पढ़ना अगर जानते हैं तो मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें, यही इनका फिदिया होगा। मुसलमानों के इस हुस्ने सलूक से मुतासिर होकर बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई। मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से फरिश्ते नाज़िल फरमाए। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह नसीब फरमाई। ग़ज़वा बदर में 14 मुसलमान शहीद हुए और 70 काफिर मारे गए और तकरीबन इतने ही काफिर कैदी बने। ग़ज़वा बदर हक व बातिल का पहला मार्का था जिसमें अल्लाह ताला ने अहले हक को फतह याब किया। ग़ज़वा बदर में शिकस्त के बाद काफिरों का जोर टूट गया, उनका गुरूर खत्म हो गया। इस ग़ज़वा में अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद फरमाई। इससे मुसलमानों का अल्लाह ताला की जात पर यकीन और ज्यादा मजबूत हो गया। मुसलमान ग़ज़वा बदर में शिकस्त के बाद कफ़ार इस कदर परेशान थे कि उनको अंदाजा नहीं था कि मुसलमान इस तरह से उनको नेस्तो नाबूद कर देंगे। काफिर कैदियों के साथ हुस्न सलूक ने इस्लाम की इखलाकी तालीमात का तारफ सब लोगों को करा दिया। ग़ज़वा बदर में कामयाबी से मुसलमानों के एक कुव्वत होने का तासुर पूरे अरब में फैल गया और इस्लामी दावत को कबूलियत हासिल हुई। लोग जौक दर जौक इस दायरे इस्लाम में दाखिल होने लगे। ये था हमारा टॉपिक ग़ज़वा बदर। ये इसके थे लॉन्ग क्वेश्चन जो आज हमने किए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ग़ज़वा ओहद। अल्लाह हाफिज।